हरे कृष्णा। अरे, हमारे जगन्नाथ जी ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका हृदय वात्सल्य भाव से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत का स्वामी नहीं बल्कि अपना छोटा सा बालक मानती थी। कर्माबाई का एक नियम था। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और बिना स्नान ध्यान किए सबसे पहले अपने लाडले ठाकुर जी भगवान जगन्नाथ के लिए बड़े ही प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही वे थाली परोसती और पुकारती, मेरे नटखट देख, मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ। और भगवान को थाली में भोग लगाती। थोड़ी ही देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली को साफ कर देते। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ ने बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के घर आए और कहा, क्या तुम मुझे भी खिचड़ी दे सकती हो? कर्माबाई मुस्कुराई और कहा, क्यों नहीं, आओ बैठो, अपनी खिचड़ी खाओ। भगवान बालक बनकर बड़े चाव से खिचड़ी खाते और अपनी बाल लीलाओं से कर्माबाई को निहाल कर देते। यह क्रम वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, एक ज्ञानी साधु कर्माबाई के कुटिया पर पधारे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना किसी विधि विधान के भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही है। साधु ने कर्माबाई को टोकते हुए कहा, माई, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए, फिर विधिवत पूजा पाठ करके ही भोग लगाना चाहिए। भोली भाली कर्माबाई घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद वे अपने ठाकुर जी का अपराध कर रही है। अगले दिन से उन्होंने साधु के कहे अनुसार ही वे सुबह उठी, पहले आंगन में फूल चुने, फिर स्नान किया और पूरे विधि विधान से पूजा की। इन सब कार्यों में बहुत समय बीत गया और खिचड़ी बनने में देर हो गई। उधर बाल रूप में भगवान जगन्नाथ कुटिया में आ चुके थे और भूख से व्याकुल होकर कर्माबाई का इंतजार कर रहे थे। जब कर्माबाई ने बहुत देर बाद भोग लगाया तो भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था, इसलिए वे बिना मुंह धोए और बिना पानी पिए ही वहां से भागकर मंदिर चले गए। उस दिन जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने गर्भगृह खोला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे हैं। पुजारी सोचने लगे, हमने तो अभी भोग लगाया ही नहीं, फिर प्रभु के मुख पर खिचड़ी कहाँ से आई? लगातार कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। पुजारी जी समझ गए कि यह प्रभु की कोई लीला है। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आप रोज कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हैं? यह क्या रहस्य है? उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुजारी जी, मेरी एक परम भक्त है कर्माबाई, जो मुझे अपने पुत्र के समान मानती है। पहले वह सुबह उठते ही मुझे खिचड़ी खिला देती थी तो मैं तृप्त हो जाता था, लेकिन एक साधु ने उसे नियम और विधि के जाल में फंसा दिया। अब वो स्नान और पूजा में इतना समय लगा देती है कि मुझे खिचड़ी मिलने में बहुत देर हो जाती है। मंदिर में भक्तों के आने का समय हो जाता है, इसलिए मुझे खिचड़ी खाकर बिना मुंह धोए ही भागना पड़ता है। अगली सुबह पुजारी जी ने उस साधु को खोजा और उन्हें भगवान की इच्छा बताई। पुजारी की बात सुनकर साधु का हृदय भर आया और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया पर पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर बोले, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे भाव की गहराई को नहीं पहचाना। तुम जैसे चाहो वैसे अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुम्हारे वात्सल्य के आगे मेरे सारे नियम और ज्ञान फीके हैं। साधु के जाने के बाद कर्माबाई ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या अपना ली। वे फिर से बिना स्नान किए बाजरे की खिचड़ी बनाती और भगवान जगन्नाथ के
एक नटखट बालक बनकर आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाते। यह प्रेम का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर वो दिन आया जब कर्माबाई का शरीर स्थिर पड़ गया था और उनके बैकुंठ जाने का समय निकट आ गया। कर्माबाई अपनी खाट पर लेटी थी, उनमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। तभी रोज की तरह बाल रूप में भगवान जगन्नाथ उनकी कुटिया में आए। बालक ने रुंधे गले से कहा, माँ, आज मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी? देख मुझे कितनी भूख लगी है। उठो ना माँ। कर्माबाई ने अपने कांपते हाथों को उठाया और अपने प्यारे कन्हैया के आंसू पूछे। उन्होंने एक शीर स्वर में कहा, मेरे लाल, अब माँ के जाने का समय हो गया है, तू रो मत। तेरी यह आंखें नम मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान जगन्नाथ बाल रूप में वही कर्माबाई के सीने से लगकर रोने लगे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिछड़ने पर रोता है। और उसी भावपूर्ण वातावरण में भगवान के उसी बाल रूप को निहारते हुए कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए और उनका जीवात्मा प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गया। उधर मंदिर में एक अद्भुत और विस्मयकारी घटना घटी। जिस पल कर्माबाई ने प्राण त्यागे, उसी पल मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। यह चमत्कार देखकर मंदिर के पुजारी और स्वयंपुरी के राजा भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज प्रभु इतना क्यों रो रहे हैं। राजा और पुजारियों ने मिलकर प्रभु की स्तुति की और क्षमा याचना की। तब उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर दर्शन दिए। स्वप्न में भी प्रभु की आंखें नम थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई है। वो जब तक थी मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। आज उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ। अब मुझे रोज सुबह उस प्रेम और वात्सल्य से बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा का हृदय ग्लानि और प्रेम से भर गया। वे सोचने लगे कि हम महलों में रहकर सोने चांदी के बर्तनों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसकर भी प्रभु को वह सुख नहीं दे पाए जो कर्माबाई ने अपनी टूटी हुई कुटिया में दिया। उस बूढ़ी माँ का निस्वार्थ प्रेम मेरे सारे राजसी वैभव से कहीं बड़ा था। प्रभु को पकवान नहीं, माँ का वह दुलार चाहिए था। अगली सुबह राजा ने मंदिर प्रांगण में सभी पुजारियों और सभासदों को एकत्रित किया। वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी और पवित्रता थी। राजा की आंखों में आंसू थे और कंठ रुंधा हुआ था। उन्होंने कंप कपाते स्वरों में राजसी आदेश जारी करते हुए कहा, आज से जगन्नाथपुरी के विधान बदलेंगे। मेरे प्रभु को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजा ने घोषणा की, आज से भगवान जगन्नाथ को राजसीपन के बाद में भोग लगेगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माँ कर्माबाई की याद में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। यह भोग मिट्टी की हांडी में बनेगा और उसी भाव से परोसा जाएगा ताकि त्रिभुवन के स्वामी को अपनी माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। यह केवल एक राजा का आदेश नहीं था, बल्कि भक्त के प्रति भगवान के प्रेम के आगे नतमस्तक होने का प्रमाण था। दोस्तों, यह प्रेम की विजय थी। आज सदियों के बाद भी पुरी के मंदिर में यह परंपरा अटूट है। इसे बाल भोग कहा जाता है। सच है, भगवान नियमों के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। अगर कर्माबाई की ये भक्ति आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखे।